कि कोशिका को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीवन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ज्यादा उचित बोलना है तो ऐसे बोलें, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की कार्यात्मक इकाई। अर्थात हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है, हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है सब कोशिका में होता है, सब कोशिका में होता है। तो कोशिका को इसीलिए क्या कहा जाता है? जीवन की कार्यात्मक इकाई। जीवन की कार्यात्मक इकाई, इसका मतलब मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, इवन आप बीमार पड़ गए, कोई अंग खराब हो गया, मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। लेकिन कोशिका को तो कोई दूसरा मैनेज कर रहा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। लेकिन कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया को निर्देश नाभिक के अंदर से जाता है। देखिए, बात यहां फंस रही है। कोशिका के अंतर्गत होने वाली क्रिया के लिए निर्देश नाभिक के अंदर से जाता है। निर्देश नाभिक के अंदर से जाता है। नाभिक के अंदर से जाता है। लेकिन ये देखिए, नाभिक के अंदर से निर्देश जा रहा है। नाभिक के अंदर से निर्देश जाता है। इसीलिए नाभिक को, क्योंकि निर्देश यहां से जाता है, फंक्शन भले कोशिका में होता है, जिसके नाते कोशिका को इतना सम्मान अर्जित हो गया है कि शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है सब कोशिका में होता है, लेकिन कोशिका में निर्देश तो नाभिक से जाता है। और इसीलिए नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका का प्रबंधन कर रहा है। लेकिन नाभिक को निर्देश कहां से आ रहा है? तो जरा जड़ पे पहुंचा जाए, उस जड़ तक जाया जाए। जरा ध्यान से सुनिए। जड़ देखिए यहां पर है। जड़ यहां पर है कि कोशिका के अंदर देखिए, ध्यान से सुनेंगे, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर देखिए ये नाभिक है। ये पूरा नाभिक दिख रहा होगा। नाभिक के अंदर देखिए ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर देखिए ये डीएनए आपको दिख रहा है। ये डीएनए दिख रहा है, और डीएनए का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसमें आनुवांशिक गुण निहित होता है उसे जीन कहा जाता है। इसका मतलब बात यहां तक जा रही है। अब सारी चीज के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। अगर इस बात को समझ गए तो समझिए पूरे बायोलॉजी को समझाना आसान हो जाएगा।